LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब ये है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर जब आकर एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो एक नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जन्म होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन, एक ही एक्सिस पर कॉम्बिनेशन हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है? LCAO मेथड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझूं तो जैसे कि इस एलसीओ मेथड को समझने से पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया एक एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? स्मॉल पार्टिकल्स हैं। और स्मॉल पार्टिकल होने का मतलब ये है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, तो उनकी एग्जिस्टेंस के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है जो हमने क्वांटम में पढ़ा था, कि वो है साई। साई होता है वेव फंक्शन। अब ये जो वेव फंक्शन है इसका भी एक साइन होता है, या तो ये पॉजिटिव होगा, या ये नेगेटिव होगा, या ये जीरो होगा। देखो जीरो वाले केस में तो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव होने के से क्या फर्क पड़ता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन। वो हम सीखते हैं कि सपोज करो दोनों ही वेव फंक्शन का जो साइन है वो पॉजिटिव, यानी कि ये एस ऑर्बिटल है जिसमें साई वेव फंक्शन है, साई ए, इसका साइन भी पॉजिटिव है। और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है जिसका साइन, जिसका वेव फंक्शन है साइन बी, ये भी पॉजिटिव। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें एक ऑर्बिटल मिलेगा जो कि एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शेयर होगी। और ये मेरी बात समझ में, यहाँ पर हमें मिलेगा जो ऑर्बिटल उसको बोला जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या बोला है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन के ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बने हैं। अभी हम समझाएंगे कि बॉन्डिंग और आगे आने वाले ऑर्बिटल्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर सोचो कि ये एक ऑर्बिटल है एस जिसका वेव फंक्शन है साई ए, इसका साइन है पॉजिटिव, और एक है पी एक्स जिसका वेव फंक्शन है साई बी, और इसकी एक लोब नेगेटिव होगी एक लोब पॉजिटिव होगी, तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो ऑर्बिटल तो बनेगा, ठीक है, लेकिन वो बनने वाला जो एमओ होगा उसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, हमारी बात समझिए, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है और इस एंटी बॉन्डिंग एमओ की जो एनर्जी है वो हायर होती है। सही है, बात समझ में आ गई भैया? यानी कि एक मॉलिक्यूल के, सॉरी, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं एलसीओ मेथड के द्वारा, तो वो दो ऑर्बिटल का निर्माण कर सकते हैं, दो ऑर्बिटल बना सकते हैं। सपोज करो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये मिलकर दो ऑर्बिटल बनाएंगे। एक ऑर्बिटल तो होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल होगा एंटी बॉन्डिंग। और ये बात समझ में, अब है क्या ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल? देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा क्योंकि उस पर रिपल्शन की एनर्जी नहीं है, अट्रैक्शन की एनर्जी है। अगर गौर से देखो, कोई कोई ये तो नहीं सोच रहा कि भी प्लस प्लस रिपल्शन करेंगे, ये प्लस साइन है मतलब एडिशन का साइन है, ये सब्सट्रैक्शन का साइन है कि अल्टीमेटली इसमें क्या है, रिपल्शन है, तभी ये डिफरेंट साइन के। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या है, थोड़ा सा लेस स्टेबल है। आपने पता है जब मॉलिक्यूल बनता है तो वो स्टेबलाइज होने के लिए बनता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन जब हमें मॉलिक्यूल तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं और मॉलिक्यूल टूट जाता है। तो एनर्जी देने से क्या बॉन्ड टूट जाता है? नहीं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं और जब हमने इसे एनर्जी दी तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में होने के कारण ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, रिपल्सिव हो जाता है, और रिपल्सिव होने के कारण ये बॉन्डिंग ज्यादा देर नहीं टिकती और वो मॉलिक्यूल टूट जाता है। तो हम कहते हैं साहब एनर्जी दे दो और बॉन्ड टूट जाएगा, वो बॉन्ड ऐसे टूटता है। तो एक
दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी कंबाइंड होते हैं तो हमेशा दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है एंटी बॉन्डिंग। पीछे की स्लाइड में मैंने समझाया कि बॉन्डिंग कब बनता है और एंटी बॉन्डिंग कब बनता है। बॉन्डिंग जब बनेगा जब आपके दोनों वेव फंक्शन की साइन जो है वो सेम है, और एंटी बॉन्डिंग जब बनेगा जब दोनों वेव फंक्शन की साइन आपकी क्या है, अलग अलग। अब मैं आपको इसी के अंदर एक्सटेंसिवली एक चीज और बताना चाहता हूं जिसका नाम है जिरेड और अनजिरेड। जिरेड और अनजिरेड ऑर्बिटल, ये क्या चीज होती है? देखो, जिरेड ऑर्बिटल्स होते हैं जिन पे एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ता, और अनजिरेड वो ऑर्बिटल होते हैं जिन पे एक्सिस का फर्क पड़ता है। कैसे, मैं समझाना चाहता हूं कि सपोज करो कोई ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल। तो ये एक्सिस एक्स पर बना हुआ है, एक्सिस एक्स पर बना हुआ है कुछ इस तरीके से। और ये बात समझ में, पी एक्स ऑर्बिटल बना, इस ऑर्बिटल का कोई वेव फंक्शन होगा साई ए, और उसका कोई साइन होगा, मान लीजिए पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वेव फंक्शन, ठीक है जी। अब अगर मैं इस एक्स एक्सिस को चेंज करके माइनस एक्स कर दूं, मतलब इस ऑर्बिटल को मैं इस डायरेक्शन में ऐसे बनाऊं, तब भी अगर ये साई ए एज इट इज ही रहा, पॉजिटिव ही रहा, तो ऐसे ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स कहलाते हैं? जिरेड ऑर्बिटल्स। और ये बात समझ में, लेकिन अगर ये साई ए पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया, इफ, ये कंडीशन है जिरेड के लिए, और अगर ये चेंज हो गया, साई ए जो है वो नेगेटिव हो गया या डिफरेंट साइन का हो गया, वहां नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ऐसे ऑर्बिटल्स आपके क्या कहलाते हैं? अनजिरेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे ऑर्बिटल जिन पे एक्सिस के चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सिस के साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिरेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, और जिन पे पड़ता है वो अनजिरेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इतनी बात यहाँ तक सबकी क्लियर हो रही होगी? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हमने सीखा कि भाई जिरेड ऑर्बिटल और अनजिरेड ऑर्बिटल कैसे काम करते हैं। जिरेड ऑर्बिटल जिनको एक्सिस के साइन चेंज होने से उनके वेव फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अनजिरेड ऑर्बिटल जिनके साइन चेंज होने से एक्सिस क्या होती है, एक्सिस के साइन चेंज होने की वजह से उनके वेव फंक्शन पर इफेक्ट आता है, जिरेड और अनजिरेड ऑर्बिटल। देखो, जिरेड ऑर्बिटल जो है वो स्टेबिलिटी को शो करते हैं, इसको शो करते हैं स्टेबिलिटी को, और ये थोड़ा जो है अनस्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो जब भी मैं इन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करूंगा तो जिरेड ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? अनजिरेड से कम ही रहेगी। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि स्टेबिलिटी जो आती है वो कम एनर्जी लेवल्स पर आती है, ज्यादा एनर्जी लेवल पर कभी आदमी स्टेबल नहीं होता। तो जिरेड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो हमेशा थोड़ा लोअर लेवल पर रहेगी अनजिरेड ऑर्बिटल की एनर्जी की तुलना में। इतनी बात यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ पर हमने सीखा कि भैया एटम जो है, एटम ए, सीखते हैं हम थोड़ा सा। ये जो एटम है, एटम ए, इसका एक ये एमओ सॉरी ए हो है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये है आपका एटम बी, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा हायर एनर्जी पर और एक होगा लोअर एनर्जी। जो हायर एनर्जी पर होगा उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है उसको? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहा जाता है। और ये बात समझ में, ये है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये है आपका बॉन्डिंग। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, और साथ ही में कुछ टाइम बाद अगर आप लगातार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखते जाओगे तो आपकी जो है मॉलिक्यूल टूट भी सकता है, मॉलिक्यूल ब्रेक भी हो सकता है, वापस एटम में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि ये है लोअर एनर्जी लेवल्स, इसको बोला जाता है बैरी सेंटर। बैरी सेंटर का मतलब है जितनी एनर्जी इसकी थी उतनी ही एनर्जी इसकी है, और ये सेम एनर्जी को क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है। और एंटी बॉन्डिंग होते हैं हायर एनर्जी। आ गई बात समझ में? तो एमओ बनाने का तरीका पता चल गया आपको। अब एमओ बनाने के तरीके के कुछ रूल्स भी हैं, आपको उन रूल्स को भी क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बन पाए। तो अब अपन डालेंगे हेडिंग रूल्स ऑफ एलसीएयू। रूल्स ऑफ एलसीएयू, रूल्स ऑफ एलसीएयू। देखो, सबसे पहला रूल क्या है? आपको क्या लगता है कि
कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर कब एमओ बना सकते हैं? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो दोनों ऑर्बिटल, दोनों एओ जो हैं, बोथ एओ हैव हैव अब मस्ट हैव लिखो, ज्यादा बढ़िया है, मस्ट हैव अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी। उनके पास ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएंगे, ओवरलेप कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी ओवरलेपिंग पॉसिबल नहीं हो पाए। दूसरी चीज क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम सिमेट्री। आ रही है मेरी बात समझ में? अब इसका मतलब क्या है भैया, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि पी एक्स और पी वाई का आप ओवरलैपिंग करा, क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है? सिमेट्री सेम नहीं है, आप इसमें हेड ऑन कोलेट्रल कोई सी भी नहीं लगा सकते। तो इस तरीके के जो ऑर्बिटल्स होंगे आप उनसे एमओ नहीं बना पाओगे। ठीक है जी भैया, दो रूल क्लियर हुए। दो रूल क्लियर होने का मतलब है कि भैया पहली चीज समझ में आ गई कि एनर्जी सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज समझ में आ गई कि सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या होगी, सोचो आप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। इसका नाम क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि कोई मॉलिक्यूल का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल से कितना अच्छे से ओवरलैप कर रहा है। देखो एक तो ओवरलैपिंग ये हो गई, ये भी ओवरलैपिंग है लेकिन ये टच ही करके दूर आ गए। एक है कि बिल्कुल अंदर तक घुस गए। तो यहाँ पर जो ये एक्सटेंट वाला पार्ट है, ओवरलैपिंग का ये पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर पाएगी, अकोमोडेट हो पाएगी, जिस वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ने के कारण आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, स्टेबल बनेंगे। तो एलसीएओ मेथड के हमने रूल्स भी देख लिए। पहले की क्लासेस में हमको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का तरीका पता होता है, कैसे फिल किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक बार कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, उनको सिग्मा से दिखाया जाता है, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से लिखा है। वैसे दो ही तरीके के ऑर्बिटल बनते हैं, सिग्मा एंड पाई। आ रही बात समझ में? मैं एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बना के समझाता हूँ कैसे उसको देखा जा सकता है। मैं किसी भी मॉलिक्यूल का डायग्राम बना रहा हूँ जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ 1s 2s और 2p के आसपास का है। हम इलेक्ट्रॉन देख लेंगे अभी भरते वक्त। देखिए ये है 1s2, ये है 2s2 और ये है 2p। एक मिनट के लिए मान लेते हैं 2, तो 2 4 2p3 मान लो। ठीक है, एक मिनट के लिए मान लो, है ना। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन तो किसका है, नाइट्रोजन का है, लेकिन हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं देखो वो कैसे ओवरलैप करते हैं, आप गौर से देखना। ये 1s इस 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो ये दो बनाएगा क्या, बताओ, एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग। सही बात है भैया। ये करेगा तो ये भी बनाएगा दो, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ये तीन और तीन छह बना रहे हैं, छह ओवरलैप कर रहे हैं, तो नए कितने बनेंगे, छह ही बनेंगे भैया। जरा गौर से देखते हैं इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो जहां पर ये बॉन्डिंग वाले हैं वो सब सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। ये जो बेरी सेंटर है इसके नीचे ये जो दो ऑर्बिटल बने ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग। जो भी सिग्मा को डिफाइन कर दिया पहले मैंने, सिंगल वाले जो लिखे हैं वो सारे सिग्मा है। ये है सिग्मा स्टार, ये है सिग्मा स्टार। अब ये सिग्मा स्टार किसका है, 1s का, ये सिग्मा स्टार किसका है, 2s का, ये सिग्मा स्टार किसका है, 2p, 2px का। बात समझ में आ रही है? ये है पाई और ये भी है पाई, ये पाई 2p y और ये पाई 2p z। बात समझ में आ रही है? ये पाई क्यों है, क्योंकि ये कोलेट्रल ओवरलैपिंग के थ्रू बने हैं और जो सिग्मा है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग।
सारे एंटी बॉन्डिंग स्टार में है तो ये होगा पाई स्टार 2px और ये होगा पाई स्टार 2py और ये होगा पाई स्टार 2p सॉरी सिग्मा स्टार 2pz, सिंगल है इस वजह से। अब मान लीजिए कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, हमेशा लोअर एनर्जी लेवल पर पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, जब आप इसमें कंप्लीट कर दोगे तो फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने टोटल। अब मान लीजिए इसमें भी 2 हैं, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप क्या करोगे, वापस से वही 2 पहले नीचे फिर 2 ऊपर, सही। अब यहाँ पर आपके पास सपोज करो कि 1 2 3 और 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करो, फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दो, ऐसा। पहले आप इसकी पेयरिंग कराओगे, देन आप इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे, फिर आप यहाँ पर इसकी पेयरिंग कराओगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस लेक्चर में एमओटी के बारे में सारा। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हमारी सेम 6 की यूनिट नंबर 4 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 2 चैप्टर से बनी थी। पहला था क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।